कैसे हैं सब जी? खातिन हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस नॉन कथक बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खातिन हज़रात, आज सुपर ओवर की म्यूजिकल अलाइनमेंट करने आ रही हैं एक ऐसी कलाकारा, कथक तो उनकी पहचान है ही, लेकिन रियासत ने उन्हें उनकी परफॉर्मेंस पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया है। यहां नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं और आज उनकी एंट्री 3 ताल पे होगी। प्लीज वेलकम निग्गत चौधरी। निग्गत जी लॉरी गेट तो एंट्री मारी है, ते दसो 3 ताल करेले गोश्त पकवामा या 15 मात्र की सवारी गोभी गोश्त हो जाए या इंदर ताल की वड्डी सुरीली देसी घी दी पकी हुई ओजड़ी, क्या खाएंगी? मेरे ख्याल 15 मात्रे की सवारी वाली जो है ना वो ठीक है। अच्छा, और फिर ऑर्डर कर लेने, कल आ जाएगी। ऑनर क्या आप सुपर ओवर में आई हैं, ये कथक की एबीसी क्या होती है और अगर किसी ने सीखनी हो तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप्स? तो बेसिकली फुटवर्क है। शुरू में तो मुझे जूते उतारने पड़े। जी जी, हम उतार लें जूते। इधर दे दे, मैं टोकन लगा देता हूँ। चले, हमने जूते उतार लिए। पैर हमने ऐसे रखने वी शेप में, ठीक है। ओए खलो बादशाह सलामत। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को ये सेंटर में रखना, ठीक है। और अब जो पैर है ना, हमने 1, मैं ये जरा पकड़ के दिखा, 1 2 3 4। चले, अब ये 3 ताल के साथ करते, ठीक है। ना धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा, 3 3 ता ना धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा 3 3 ता धा। वाह वाह। नहीं, अब मैं आपको पहले आपने जो हमें सिखाया वो हमें आना भी तो चाहिए। लेविन दात है बम 1 2 3 4। क्या बात है। तो आज वलंपत पे टिप टिप करेंगे या दुरट पे ठा छिक्का? आज विलंबित करते हैं। हाय, चलें। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बेशक। हमारे अगले मेहमान को मैं दावत देने जा रहा हूं जो वाकई ड्रामा इंडस्ट्री के डॉन ब्रैडमैन हैं, एक चलती फिरती एकेडमी है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि एक लिविंग लेजेंड है। ख्वातीनो हजरात, प्राइड परफॉर्मेंस और आपकी भरपूर तालियों में वन एंड ओनली फिरदौस जमाल। फिरदौस साहब, आप लॉरी गेट से एंट्री मारी आपने, तो ये कैसे हो सकता है कि हम आपको कुछ ऑफर ना करें? मुझे बताएंगे मेथड एक्टिंग वाली पोटा कलेजी खाएंगे या फिर कैरेक्टराइजेशन वाले सिरी पावे? मेरे ख्याल में सिरी पावे ज्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि फिर लाहौर के पाए भी तो बड़े पाए के होते हैं। तो आप अदाकार, लेकिन सारा आपका टेस्ट पैलेट सरंगी बजाने वाले उस्ताद का है, क्या बात है? वैसे आपस की बात है, जो भी टैलेंटेड मैं तो नहीं हूँ, लेकिन जितने भी बड़े आर्टिस्ट है ना, अंदरों सारे मरासी ही होंगे। बट जी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का हवाला देकर आपने हमारे तैमूरी गैरत को ललकारा है। वाह खुदा, हम इस बड़े दरबार में अपने होशो हवास के साथ फिरदौस जमाल साहब और निग्गत चौधरी साहिबा को अकबरी नोबेल अवार्ड देने का ऐलान करते हैं। अरे क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश अपने लो बादशाह साहब। साजिंदो, वो ही लगियां बजाओ जो ओरिजिनल सॉन्ग में ताफू साहब ने बजाई हैं।
बिंदी चमके पसीने नाल के आगे ने फिरदौस जमाल। बिंदी चमके पसीने नाल के आगे ने फिरदौस जमाल। नई एक्टिंग विच कोई सानी एक दुनिया होई दीवानी। आई निगहत चौधरी नाल ते वज गए हर पासे तिन ताल। बिंदी चमके पसीने नाल के आगे ने फिरदौस जमाल। नई एक्टिंग विच कोई सानी एक दुनिया होई दीवानी। आई निगहत चौधरी नाल ते वज गए हर पासे तिन ताल। बिंद चमके पसीने नाल के आगे ने फिरदौस जमाल। क्या बात, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप तो खुद माशाल्लाह जिस घराने से आपका ताल्लुक़ है, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है। मेरे बहुत सारे जो मेरे एजाज़ात है उसमें ये भी है कि मुझे मैडम नूर जहाँ, अल्लाह खैर वो तो जनती लोग हैं, वो मुझे अड़िया फिरदौस जमाल कहती थी। और जब भी मिलती थी अड़िया फिरदौस जमाल आओ, और तो मैं तो दूर से देखता तो एक तरफ खड़ा हो जाता तो वो दूर से मुझे देख लेती थी। और किसी मतलब म्यूजिशियन से कहते वो जाके बुला के लिया, वो फिरदौस बाहर क्यों खड़ोता है, माइक्रोफोन पे कहते रोक देती थी, आ जा मेरे को। तो बुला के अंदर वो जो बॉक्स होता था, वो जो गाने का, वही मुझे साथ बिठा के तू तो बैठ, मैं तुम चाय लाया जी। ये तो इतनी बड़ी खातून। फिरदौस साहब, पेशावर की मिट्टी में ऐसा क्या है कि बड़े सगीर के बहुत बड़े अदाकार वहां पैदा हुए? असल में चूंकि पेशावर तो वादी है ना, आसपास पहाड़ हैं। बिल्कुल। और उन पहाड़ों में, खुसूसन स्वात के पहाड़ों में जो झरने हैं, पानी बहुत तेजी से बहता है, यानी उसमें कोई चीज रह नहीं सकती। वहां पे उस पानी में एक मछली होती है जिसको ट्राउट कहते हैं, और वो मुखालिफ समत में वो बहती है, यानी उस ऑपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो वो कितनी जिद्दी और कितनी ताकतवर मछली होती है, यही पठान है। दिलीप कुमार, राज कपूर, गुल हमीद, पृथ्वीराज, ये सारे मुंबई चले गए। ताड़े कोई किराया नहीं है कैसे? नहीं किराया ऐसी, लेकिन वो मैं थी बिजली बम्बई खा ली। मुझे तो डर है कि ये खबर ना आ जाए कि मार्लिन ब्रेंडो भी पेशावर में पैदा हुए। हाँ तो ये क्या बैठा हुआ है? और ब्रेकिंग न्यूज ये भी हो सकती है कि मार्लिन ब्रेंडो परवेज खट्टर के फर्स्ट कजन है। हाँ फर्स्ट कजन शायद हो, लेकिन उसको खट्टक डांस नहीं आता। निक जी, आपने ओ लेवल भी किया और ए लेवल भी किया। मुझे बताएं कि कथक का ओ लेवल, ए लेवल क्या होता है? असल में मैंने डिप्लोमा ऑनर्स किया है कथक में। अरे। और फिर मास्टर्स किया है डांस पेडागोजी में। पेडागोजी इज टीचिंग। अच्छा, टीचिंग। पेडागोजी का टेक्निकल टर्म। ओके। वो मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से मैंने किया अभी, और फिर अभी रिसेंटली जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर इंडिया से मैंने एक स्किल डिप्लोमा कोरियोग्राफी में की। अरे वाह वाह वाह। आपकी उस्ताद नाहिद सिद्दीकी हैं। हालांकि महाराज कथक भी लाहौर में होते थे, लेकिन आपने सीखा नाहिद सिद्दीकी से। क्यों? उन्होंने डिस्काउंट पैकेज देता है। महाराज गुलाम हसन कथक के लिए डिस्काउंट पैकेज मिला था। अच्छा। क्योंकि वो नाना गुरु है ना। हाँ। वो उनके गुरु, जब मैं उनसे सीख रही थी तो वो मेरे नाना गुरु है। अरे। तो वहाँ डिस्काउंट मिला था। आहा। 10% या buy one get one free? Get everything free। हाय। पाकिस्तान के 75 साल में सिर्फ 5 कथक डांसर्स को लाइमलाइट मिली है। कौन कौन से? सबसे पहले हम देखें नाहिद सिद्दीकी, शीमा किरमानी, महाराज गुलाम हसन कथक, फसीउर रहमान और आप और मेरे ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, दो बड़े डिक्टेटर्स। एक क्लासिकल मौसीकी के खिलाफ था और दूसरा पटियाला घराने के साथ बैठ के लगी रेतों से लगी। कथक के लिए किसका दौर बेहतर था? देखिए ना, ज़ियाउल हक के ज़माने में ये था कि सारी परफॉर्मिंग आर्ट्स बैन हो गया था। आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था,
और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हमने इतनी परफॉर्मेंसेस की। उन्होंने मुझे जापान भेजा, चाइना भेजा, मॉरिशस भेजा, पेरिस भेजा, मतलब पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए। फिरदौस साहब ज़ियाउल हक फिल्मों के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया। ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस की वजह से मिला या अपनी आमरीत को क्लासिकल टच देने के लिए? नहीं, ये दोनों ही बातें गलत है। असल में वो आर्ट के खिलाफ नहीं था। ही वॉज आर्ट लवर और बहुत उसको शऊर भी था इस बात का। एक उसकी मजबूरी ये बन गई थी कि वो चूंकि इस्लाम के नाम पे आया था, जब मार्शल लॉ को जस्टिफाई करने के लिए उसने रिलीजियस क्लास को चूंकि अपने साथ मिलाया जी, तो इसलिए उसको ये बाज़ औक़ात कहना पड़ता था। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि आर्टिस्टों को सबसे पहले तरवीज जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है या बड़े बड़े अवार्ड है, तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज वगैरह, वो ज़ियाउल हक ने शुरू किए और आर्टिस्टों को दिए। तो वो आर्ट के खिलाफ नहीं था। अस्सलामुअलैकुम। अरे नफरत आ रहा, मेरे मन नुसरत आ रहा, कहाँ गायब थी इतने अरसे से, नजर ही नहीं आई। गायब थी मैं शबाज गिल ना या मैं मदारी दा कबूतर जी गायब सी। आखिर आपको मेरा इंतजार खींच ही लाया ना। हाँ जी, मैंने कहा मैंने कटना है तो मैंने आर्य के पास जाना है। मैंने गाना भी तो गाया था ना, आरे 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 आरे, तो नुसरत आ रहा, बिल्कुल आ रहा। अरे भाई आप किस चक्कर में फिरदौस जमाल साहब का इंतजार कर रही थी? वे बट होने जिस तरह देवदास में पारो ने देवदास का इंतजार किया था दिया जलाकर, दिया बुझने नहीं दिया था, इसी तरह मैंने इनका इंतजार किया है जीरो का बल्ब जला के। ना मैंने बुझने दिया ना फ्यूज होने दिया। हालांकि लोगों ने बैटरियों के बहुत झटके मारने की कोशिश की है। इसे कहते हैं इश्क का इश्क और बचत की बचत। बस इसमें समझ लो कि मेरी थोड़ी सी नादानी है। जिस तरह से बुशरा अंसारी शाह साहब को बता नहीं सकी कि वो उनका क्रश थे, इस तरह मैं भी लेट हो गई। कहीं जिंदगी के पहले हिस्से में बता देती तो आज कितना अच्छा होता। अरे मोहब्बत का इजहार तो कर देना चाहिए, ये आपके सामने बैठे हैं। बस बट तेरे पायन नहीं मन्ने। अगर वो मन जान देना पायन दी बड़ी मेहरबानी है, मेरे से बड़ा तरस खाता हूँ। ये कौन सा फॉर्मूला तेरे पायन नहीं मन्ने? हाय बट किधरे तेरे पायन मन जान देना, उन तक तब्दीली आ गई होनी सी, और तब्दीली भी ऐसी कि अतावला ने डबल डबल करके गाया करना सी। फिरदौस जमाल साहब, आपके ड्रामे तो सारी दुनिया देखती है, कहीं आप मेरे साथ शादी कर लेते ना तो हमारा ड्रामा पूरा मोहल्ला देखा करता। बस फिर वो मुझे ना देखते, आप ही को देखते। अरे आप अपने जज्बात पे काबू करें और देखें निग्गत चौधरी भी बैठी हैं। हाँ, निग्गत तो मेरी फेवरेट हैं, मुझे भी कथक आता है। हाँ, मैं तो जब कथक करती हूँ ना, जब रक्स करती हूँ, रक्स करते करते मैं रक्स में इतना डूब जाती हूँ, फिर मेरे घुंघरू टूट जाते हैं। अच्छा। और तमाशबीन समझ जाते हैं कि असेंबलियां टूटने वाली है। नृत्यकारी करते वक्त घुंघरू ना टूटे तो फिर तमाशबीन खुद ही समझ जाते हैं कि सिविल और मिलिट्री की आदत एक ही पेज पर है। अस्सलामुअलैकुम भट्ट जी। वालेकुम अस्सलाम। गरम जोश तुम्हारी कमी थी? मैं समझा गिल्ला टेबल था उठाता है। भट्ट जी, जे मेरी कमी सी ते इन्होंने वापस भेज दे। मैं की कैल्शियम जिदी कमी है या मैं डॉलर जिदी मुल्क च बिल्कुल कमी है। भट्ट जी असल च तको तुसी माड़ी फिल्म नहीं मेन कास्ट लेके मैं तुसाने शो च हाजिर होया, तुसा गल पे करने हो। तुम फिर से फिल्म बनाने लगे हो? और मैं घर दा खुरा बनावा। किस किस्म ना अताई आदमी है यार। सही कह रहा है घोंचू, फिल्म मेकर फिल्म ही बनाते हैं, कोई प्रेशर कुकर में रबड़ नहीं डालते। तुम्हारे जैसे आदमी को कहो ना भजिया बनाओ तो मुंह बना के बैठ जाता है। गरम जौहर। हाँ जी। महीनों को हफ्तों में, हफ्तों को दिनों में, दिनों को घंटों में कन्वर्ट करो और फिल्म पे काम शुरू कर दो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, वैसे ऐ गल तुसी 15-20 मैरिज ब्यूरो वाले ने भी कहा काफी देर हो चुकी है। गंगू भाई, तुमने पहले भी अपने फिल्म का हीरो गिफ्ट कर दिया था। इस दफा ध्यान रखना, क्योंकि इस दफा फिल्म में हीरो हम हैं। हम इस दफा हीरो हमें क्या यतीम खाने जमा करवाना है? हाँ फिरदौस साहब, हम हैं लेजेंड कुमार।
यानी कि लेजेंड कुमार, आपसे भी गिला है कि आप हमारा कैंप छोड़कर दिलीप साहब के कैंप में चले गए, बिल्कुल उस तरह जैसे इमरान खान साहब अमेरिका को छोड़कर रूस के कैंप पे चले गए। वो तो हम शरीफ आदमी हैं, वरना आपके खिलाफ हम रिजीम चेंज साजिश ऑपरेशन करवा देते। समझ आई? आप क्या कैंपों की बात करें, आपके खिलाफ तो एक ही ऑपरेशन होना चाहिए, वो भी गुर्दे का। हाँ, उसके बाद तुम नारा लगाओ गुर्दाबाद। नहीं राज भाई, बात ये है कि असल में उनका ताल्लुक यूसुफ खान साहब के चूंकि पेशावर से था और मेरा भी वहीं से ताल्लुक है, तो मैंने पेशावर स्कूल ऑफ एक्टिंग जो है वो मेरे लिए ज़रा आसान था। आपका एक्टिंग का जो स्कूल ज़रा मुश्किल था, इसलिए मैंने नहीं। हाँ, सारी गले को वासी कर दे रहे, हमें रोटी दे दो, हमारी टांगें दबा दो, हम जा रहे हैं। लो जी फरदौस पापा, के मुकद्दर ने तुसा अज मिकी लभ ही गए हो। तुसा किधरे पहले मिकी मिल जांदे, मैं तुसा की लैके फिल्म बनांदा। आए हाय शाहकार, नान चने दा सौदा। अच्छा, मैं समझा तू बढ़ाएगा मिकी माउस। मिकी है कीता ते मिकी हो कीता ते मिकी माउस ही बना ला। गरम जौहर, तुम बहुत अच्छे डायरेक्टर हो। मेहरबानी जी। तुम निगत चौधरी को लेकर मेरी जिंदगी के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाते? केड़ी? रास्ते का कथक। और उसमें गाना भी डालना। केड़ा? कोई कथक से ना मारे मेरे दीवाने। और सुनो, 1965 में आई थी गंगा जमुना, तो अब उसे थोड़ा कमर्शियल टच दे के बनाओ, गंगा जमुना और नाला लई। गरम जौहर, मैं तो कहती हूँ फिल्म बनाओ गुज्जर दा कथक। ओ गुज्जर दा कथक, वाह वाह वाह। बट जी मैं तुसा की एक गल दसा, ए नीम खानदा मौजूआत की मैं हाथ ही नहीं पाना जी। अच्छा, तुसा समझ सकते हो आजकल आईनी बहरान कितने ने मुल्क ने अंदर। मैं अपने इन बहराना ते फिल्म बना सा कथक के इज्जत दा दावा। अल्लाह, दूर कट के मुंह। अच्छा गरम जौहर, अनारकली को दीवार में चुनवाने के बाद हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम अपने माथे से कलंक मिटाना चाहते हैं कि आसफ तो दुनिया से चले गए, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम फिल्म बनाओ और हमें रक्स का कदरदान पोर्ट्रे करो, और फिल्म का टाइटल होगा कथक को इज्जत दो। कथक को इज्जत दो है, यानी मैं इधर फिल्म बनावा ते फिल्म दे वाइंड अप ते तू लंदन निकल जाए। एक बात सुनिएगा निगत जी, अगर हम कथक सीखना चाहें तो कितना टाइम लगेगा? भाई साहब, आपकी टांग में राडा और गर्दन में सरिया है। आप निदा चौधरी वाला ठुमका सीख लें। आपका कथक के साथ क्या काम, आप तो चूना कथक लगा के पान खाएं। और लेकिन नुसरत जी निदा चौधरी वाला स्टेप भी नहीं सीख सकता। क्यों? एदी कूले दी हड्डी भी त्रुटी है। फरदौस साहब, अगर आपको कथक डांसर हीरो लिया जाए तो क्या आप निगत साहबा से मदद लेंगे या IMF से? मेरे ख्याल में मैं निगत साहिबा को ही प्रेफर करूंगा, चूंकि सही काम के लिए सही बंदे के पास जाना चाहिए। हम कब तक तुम भीख मांगोगे? लेकिन मेरा मशवरा है तुसी ना IMF को ले जाओ, क्योंकि अगली किस्त तक वो कथक कराएंगे तो आ जासी। बट तुम एक गैर अदबी इंसान हो। थैंक यू। तुम्हारा अदब के साथ क्या लेना देना? तुम्हें क्या पता गुरुदत्त कौन था और मीना कुमारी कौन थी? तुम्हें क्या पता अमृता प्रीतम और साहिल लुधियानवी की स्टोरी पढ़ी है? ये बेचारा कहाँ पढ़ेगा साहिल लुधियानवी की लव स्टोरी? इसका तो साहिर लोधी ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। यार बिल्कुल ठीक पे गल कर दे। ए ते बेचारा हाले तक लायन किंग दे सिम्बा नु भी नसीरुद्दीन शाह ही समझ रहा है। अहमद भट्ट, तुम्हें क्या पता फिरदौस जमाल साहब कौन है, निगत चौधरी जी कौन है? अबे क्या ऑल फॉल बक रहे हो यार, भाई मैंने ही उनको इनवाइट किया है सुपर ओवर में। क्यों झूठ बोल रहे हो? वो तो मेरी और ताहिर सरवर मीर की ऑडियो लीक हो गई, जैसे शौकत तरीन और मोहसिन लगारी की। शुक्र करो है वाली लीक हुई है, दूजी नहीं लीक हुई। क्या कहा था उस ऑडियो में? मैंने मशवरा दिया था, उधर से फिरदौस जमाल साहब और निगत चौधरी को बुला लो और उधर से तारक टैडी और निदा चौधरी को बुला लो। हाँ, इसी पे क्या खूब कहा है, आए कुछ अबर कुछ शराब आए और फिर महकमा पुलिस पंजाब आए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर। मायरा खान वाली स्टेटमेंट वही थी फिर? तो मैंने ये कहा था कि वो औरत वाले रोल करे, हीरोइन वाले ना करे, क्योंकि उसकी एज वो नहीं है।
पे चाबी आ गई सर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। फिरदौस साहब, दिलीप साहब पश्तो हिंद को स्पीकिंग थे, आप भी पश्तो और हिंद को स्पीकिंग है। आपका और उनका सुर और लहजे का ठाठ सेम है। एक पश्तो स्पीकिंग आम इंसान कैसे बोलता है, आपका और दिलीप साहब का जो स्पीकिंग स्टाइल है, अगर उसका थोड़ा सा डेमो हो जाए तो क्या ही बात। ये मेरी खुशबख्ती है कि मेरा कॉर्ड उनसे मिलता है। असल में हर जगह का एक ठाठ होता है जी, यानी लोगों के बोलने में भी हम जो बोलते हैं ना जी जी, जैसे सुर होता है, राग होता है, ठाठ होता है। जैसे बंगाल में आप चले जाए तो वहां पे आपको बेस मिलेगा, मार तुम्हार के बालबाशी क्या बोलता है यार, ऐसा ही था यार, ये ज्यादा बोलता है उनका, गला ज्यादा बोलता है। ठीक है जी। पंजाबी ज्यादा आचाल यार तू इधर आके ते, ये यहाँ से ज्यादा जॉज का ज्यादा इस्तेमाल होता है। पेशावर में हिंद को और पश्तो चूंकि बोली जाती है तो वहां पे हम जैसे पंचम का सुर होता है ना, सारे गा मा पा धा नी, मतलब निखाद आप कह लें उसको। जी जी, ठीक है जी, निखाद कह लें या उसको पंचम कह लें, कुछ भी कह लें, हाई नोट। हाँ, हाई नोट में। तो वो जो निखाद लगता है वो यानी बड़े सगीर की जबानों में वो सिर्फ पश्तो और हिंदको में सबसे ज्यादा लगता है। अच्छा, मसलन हम पश्तो में मसलन बात करते हैं कि यार तुम की ये क्या बात कर रहे हो, तो खबर के लिए गया मरा जी खबर अभी कहता वो जो मतलब है कि वो वहां पे लगा। बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हिंदको में मरा तो किधर पे जाने यार, उधर पे आने के, इधर पे जाने, खुदा से कुछ खौफ कर रहा है। तो दिलीप साहब ये क्या तुम वहां जाके सुना है कि वहां जाके तुम वो कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई ढंग की जगह नहीं मिली या तुम कोई ढंग का काम कर सकते? हमारी नई जनरेशन में कोई कवि खान या फिरदौस जमाल नजर आता है? होंगे जी, बड़े हैं, हम ये नहीं कह सकते हमसे बड़े बड़े, मतलब न कवि खान अल्टीमेट है न फिरदौस जमाल अल्टीमेट है, अल्लाह की मखलूक अभी बहुत बाकी है, बहुत सारे लोग आने हैं। उस्मा गिलानी और रूही बानो भी इसी तरह आएंगी? यहाँ थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगा, चूँकि मैं दोनों की बड़ी इज्जत मतलब है करता था और करता हूँ, और उनके साथ मैंने काम भी किया है, लेकिन अभी इसके इम्तहान और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और अच्छा, वाह वाह, दे आर नॉट द अल्टीमेट, मेरा नहीं ख्याल। चूँकि मैं टेक्निकली दोनों को टेक्निकली मैं थोड़ा सा टेक्निक से भी, चूँकि मैंने स्टानिस्लावस्की को भी पढ़ा हुआ है, एडमंड डेवर को भी पढ़ा हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि वो दोनों टेक्निकली इतनी साउंड थी। आपने बहुत बड़े बड़े राइटर्स के साथ काम किया, खलीलुर रहमान कमर और हाशिम नदीम को कहाँ प्लेस करते हैं? नाराज हो जाएंगे इसलिए मेरे ख्याल रहने थे। चूँकि बात यह है कि अशफाक अहमद और बानो कुदसिया वो तो फिर पैदा नहीं होने ना। तो ये असल में जैसे हम अदाकारों को देख देख कर अदाकार बने हैं, ये लिखने वालों को पढ़ पढ़ के या सुन सुन के लिखारी बने हैं। तो मतलब है इनका अपना तो कुछ भी नहीं है। खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि गालिब के शेर को भी इस्लाह की जरूरत है, और उनको तो बना बनाया शेर उतरता था। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में कि खलीलुर रहमान कमर को इस्लाह की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उनकी इस्लाह भी नहीं हो सकती। मैं माफ़ी कहता, लेकिन बहरहाल मैंने उनके ड्रामों में काम किया हुआ है। आपने? हाँ, किसी को इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, अपने आप में रहना चाहिए। तो बहुत बड़े आर्टिस्ट है गालिब, तो गालिब को और आप मीर को और आप अल्लामा इकबाल को, ये या इवन फॉर इंस्टेंस आप अशफाक अहमद को कहाँ से लेकर आएंगे, मुन्नू भाई को कहाँ से लेकर आएंगे, क्या बात, आप बानो आपा को कहाँ से लेकर, अभी इसके इम्तिहान। फिरदौस साहब खलीलुर रहमान कमर के आसफ की तरह सिगरेट भी पीते हैं, क्या वो मयार की मंजिल से दूर है? हनूस दिली दूरस्त। बहुत सारे लोग तो हुक्का भी पीते हैं, कुछ लोग तो जहर भी पी लेते हैं। ये क्या जहर पी लेंगे भाई? जो तुम में जो आता है तुम वो करो, सिगरेट पीने से कोई मतलब है कि आसिफ थोड़ी बन जाएगा। वाह फिरदौस साहब,
हाल ही में आपके कुछ बयान थे जो हमारे आर्टिस्ट्स को पसंद नहीं है, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है। आपको लगता है कि उनको क्रिटिसिज्म लेना चाहिए या जो आप कह रहे हैं वो बात दुरुस्त थी? मेरी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी से जेलस हूँ, क्योंकि जितना अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नवाजा है मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं इस काबिल ही नहीं था। लेकिन मैं जो कहता हूँ वो कोई जाती अनाद में नहीं कहता, मैं एक टेक्निकल बात करता हूँ। मसलन चूंकि इसको मैंने पढ़ा भी हुआ है, प्रैक्टिस भी किया हुआ और तमाम शोबों में मैंने काम किया हुआ है। मैं मसलन किसी को देखूंगा, किसी भी बंदे को, किसी एक्टर को, तो वो मैं व्यूअर की उसमें नहीं देखूंगा ना नजर से, मैं तो एक टेक्नीशियन की नजर से देखता हूँ ना। तो मुझे उसमें फॉल्ट नजर आता है, लोगों को वो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे नजदीक वो फॉल्ट है। मायरा खान वाली स्टेटमेंट वही थी फिर? नहीं, मैंने उसको कहा था कैरेक्टर रोल्स करने चाहिए। अच्छा, यानी हीरोइन जो होती है ना हमारे नजदीक, देखे ना, हमारे जहन में हीरोइन का एक कॉन्सेप्ट है कि शी इज अ टीनेजर, 15, 16, 17 साल की लड़की जो छैल छबीली होती है ना, ये हमारे जहन में होती है कि हीरोइन होती है गुड़िया सी, बिल्कुल है ना, एक कॉन्सेप्ट है ना हीरोइन का हमारे जहन में। तो औरत में और हीरोइन में फर्क होता है। अच्छा, तो मैंने ये कहा था कि वो औरत वाले रोल करे, हीरोइन वाले ना करे, चूंकि उसकी एज वो नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं था कि वो को बहुत बुढ़िया है या बहुत ज्यादा उम्र रसीदा है, लेकिन अब मैं हूं, अगर मैं हीरो के रोल करूंगा बुरा लगूंगा ना। बिल्कुल। मगर फिरदौस साहब, ये क्यों होता है कि बहुत से कैरेक्टर्स जो आप ना कर देते हैं, अक्सर वही रोल्स नुमान इजाज साहब को भी मिल जाते हैं, फैसल कुरैशी साहब को भी मिल जाते हैं, बहुत से और लोग भी, तो इतना कम काम करने की क्या वजह है? मैंने तो कभी कोई रोल रिफ्यूज नहीं किया और नहीं मैंने कभी इनकार किया। मैं तो वो एक्टर हूं कि मुझे तो शैतान का रोल मिला तो मैंने वो भी किया, मैंने बुजुर्गों के रोल भी किए, मैंने औलिया के कैरेक्टर भी किए, मैंने तो हर किरदार किया, मैंने कोई रिफ्यूज नहीं किया। असल में कुछ चक्कर ये हो गया, मुझे ये लगता है कुछ लोगों ने अपनी जगह बनाने के लिए, चूंकि वो कहते हैं ना कि वो खाली जगह पुर करे। अच्छा, तो वो चाहे मतलब लॉबी है आपके खिलाफ, ऑब्वियसली। मतलब है हर बंदा, हर पहलवान ये कोशिश करता है कि बड़े से बड़े पहलवान को गिरा दे। अच्छा, तो ये सबकी कोशिश होती है, ये सब प्रोफेशनल। केड़े पहलवान ने तानू टिकाया पहले तो दसो। मतलब को पहलवान ते आवे ना इस तरह दा। और नाले पाट जी लॉबी तो डरना नहीं चाहिए, बंदा अपना काम करे, चुप करके लोबी गोश्त खाए तो सौ जाए। फिरदौस जमाल साहब, एक क्विज है, छोटा सा है, सिर्फ आपने 1 से 10 नंबर देने हैं। 5 नाम आपके सामने लूंगा, सोचना नहीं, सिर्फ बोल देना है। एक्टिंग में इनको कितने मार्क्स देते हैं? फैसल कुरैशी 4 लो 4 नंबर, वो तो लेजेंड आके हुए पे ने। इजाज असलम ये भी 4 के आसपास ही। लो जी, एक्सप्रेशन तो लग रहा है 3.5 सन। बट के हमायूं से को भी तो नंबर दें, उसके कितने नंबर बनते हैं? मेरे ख्याल उसे रह नहीं दें। मेरे साहब सारे दे लड़ा के भी 10 पूरे नहीं होने। वो बेचारे दी ना आवाज है, ना किरदार है, ना कोई बॉडी लैंग्वेज है। नहीं, ये तो देखिए, हुमायूं सईद हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टार है और बॉक्स ऑफिस हिट देता है। तो मतलब कुछ लोग बेवकूफ बन भी सकते हैं ना। उसकी वकालत मत करना, उसकी सप्ली आ चुकी है। वैसे सपली जो है ना, जूती को कहते हैं पश्तो में सपले। सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद आउट ऑफ 10 मेरा ख्याल है उसको तो 2 ऊपर दे देते हैं, 12 नंबर देने। क्या बात, वाह वाह वाह। और लास्ट नुमान इजाज। नुमान इजाज 6, 5, 6 इस तरह से। 5, 6? हाँ 5, 6 जी। क्योंकि नुमान इजाज के पास 4 नंबर तो उसकी अपनी परसोना के हैं। अरे वाह। तो बाकी 2-3 में 1-2 भी वो कर ले तो काफी है उसके लिए। नुमान इजाज, तुम मसाई बचे हो कंपार्टमेंट से। मुझे बताइए, कथक डांसर इन अस्ताइयों पे कैसे कोरियोग्राफ करवाएगा? सुनाए। अख लड़ी बदबदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसने देखी, मजल ये अजदा, हाय हाय अख लड़ी बदबदी, मौका मिले कदी कदी।
ये प्योर आर्टिस्ट की निशानी होती है कि वो अपना रंग और अपना अंग नहीं छोड़ता। तो जी आए मैदान में, देखिए जी आए अगली अस्ताई, जरा इस पे कैसे परफॉर्म होगा। आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है, मस्ताने हजारों है, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों है, अफसाने हजारों है, इन आँखों की मस्ती के। इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के, इन आँखों की मस्ती के अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। तीनों हजरात एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। रश के चमन ऊंचा हंसी में बदन है, जाने मन जाने बहार। कहीं दीप जले कहीं दिल, कहीं दीप जले कहीं बिल, जरा देख ले आके परवाने, ना कोई नौकरी ना कोई कारोबार है, मेरे सिर ते चढ़े आहुदार है। डम 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 प्रेम डम 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 प्रेम डम 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 डम। सो बच्चे नू ले आंदा, बीवी नू कबर ही छड़ है। लो जी, बाय वन गेट वन फ्री शवरमा आ गए हैं। मैं कोई आम मम्मी नहीं, मैं क्लासिकल मम्मी हूँ। मैं मौत के कुएं का मशहूर कोरियोग्राफर प्रभु लंगड़ा हूँ। और मैं हूँ इनकी खास शगीज क्लोपेट्रा चौधरी। दोनों इस तरह भटक भटक के फिर रही हैं, आप लोगों को मारा किसने? हमें जमाने के बेहिसी ने मारा है। उस्ताद जी ने कथक डांस को गली गली कूचे कूचे में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन लोग इनके सख्त मुखालिफ थे। मेरा मीटर काट दिया, मेरे घर का पानी का कनेक्शन काट दिया, मेरे घर पे पत्थर मारे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पत्थर खाकर भी हार नहीं मानी। जब लोगों ने इनके ऊपर पानी फेंका तब ये सर्दी से मर गए। ओह, इसने भी हार नहीं मानी। मम्मी का कप्तान है। तुम कैसे मरे? मेरे ऊपर ही चढ़कर लोगों ने उस्ताद जी पर पानी फेंका था। बड़ा शौक था मेरा कि मैं कथक अकेडमी बनाऊं और बच्चों को रक्स सिखाऊं और बच्चों को ये कहूं, रक्स से जंजीर पहन रक्स किया जाता है। क्योंकि नावाकिफ है, अज़ाब इलाही से अभी रक्स कफन पहनकर भी किया जाता है। उस्ताद जी जब फौत हुए, उस दिन कोई फौत नहीं हुआ। उस वक्त ये कथक में ब्रेक डांस मिक्स कर रहे थे। हाँ, फिर तो मरना बनता था इसका। वो कोरियोग्राफी देखी है? कौन सी? आ आ आ आ इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते,
मजबूर हैं उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते, इजहार भी मुश्किल है। भाई तुम जो हो ना कोरियोग्राफर नहीं चोरियोग्राफर हो। साबित हो गया, रक्स पट्टी पहनकर भी किया जाता है। चलो माना इनकी तो कई फिल्मी तुर्बत पे पथराव होता रहा है, आपके तो अपने घर पे पथराव होता रहा है, उसको आपने कैसे हैंडल किया? बस एक कमिटमेंट, एक पाकिस्तान में रहने की चाहत, क्योंकि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट, मैं किसी वक्त भी जा सकती थी। जी। मगर एक तो मैं पाकिस्तान के एम्बेसडर हूँ ऑफ डांस, मैं डांस कल्चरल एम्बेसडर हूँ, तो मैंने कहा कि मैंने यहाँ रहना। और एक कुछ सेक्ट था रिलीजियस, आई डोंट वांट टू गेट इनटू कौन क्या, मगर एक रिलीजियस सेक्ट ने मेरी कुछ अल्फाजों को गलत बयानी ट्विस्ट करके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके ना, तो उसको अखबार में छाप दिया। तो वो फिर अगले दिन मुझ पे फतवे लग गए और ये कि रक्स से, नमाज से ज़्यादा नहीं चाहती कि रक्स में सुकून मिलता, विच वॉज रॉन्ग। ऐसी मैंने बात ही नहीं की थी, मिसइंटरप्रेट था। तो उसकी वजह से मेरे सारे घर के शीशे तोड़े गए। आपने शौकत खानम की फंड रेजिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बिल्कुल, जुनून के साथ बहुत काम किया। हाँ, तो सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि नुसरत फतेह अली खान साहब, दिलदार परवेज भट्टी साहब, मोइन अख्तर साहब। हाँ, नहीं, हमने भी हिस्सा लिया उसमें। जमाल साहब, उमर शरीफ साहब, अपना इंडिया से दिलेर मेहदी साहब, देवानंद साहब, रेखा साहिबा, इन्होंने भी हिस्सा लिया है। विनोद खन्ना जी। ये बात बिल्कुल ढकी छुपी नहीं कि वाकई शौकत खानम की तामीर में आर्टिस्ट ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो आर्टिस्ट को खुदा ना खास्ता अगर वहां जाना पड़े तो उनको कोई डिस्काउंट या कोई उनको रियायत मिलती है? आई एम श्योर मिलती होगी। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैंने वहां से क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा अगर आपका है तो आप मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था और तकरीबन 20-25 हज़ार रुपए मुझसे लिया था ब्लड टेस्ट का सिर्फ। अच्छा, दैट्स द मोस्ट कॉस्टली, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, हालांकि मुझे जानते भी थे, सब कुछ थे, लेकिन खैर वो बहरहाल चूंकि एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है तो। निकेत जी, आप जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं वहाँ की लड़कियों को तो गाना गाने की इजाजत नहीं है, तो आपने अपना डांस कैसे मनवा लिया अपने खानदान से? बहुत झगड़ा करके फैमिली से डिसोन होके, फिर बाद में जब ना देखे ना ये, क्योंकि मुझे तो इश्क था इस काम से, मैंने कहा मैंने तो करना। हालांकि हमारी बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली, और मैं लंदन में थी, तो शायद मेरी जिद चल भी गई थी कि मैं पाकिस्तान में नहीं थी। प्रॉब्लम आया जब मैं पाकिस्तान आई, मगर फिर भी मैंने अपने माँ बाप को मनवाया, क्योंकि मैंने एक मयार क्रिएट किया। अल्लाह पाक ने करम किया कि रहम से मैंने इस आर्ट को प्योर रखा, साफ सुथरा रखा। ख़वातीन और हज़रात, आज कथक और क्लासिक क्या खूबसूरत आपस में इकट्ठे हुए और सुपर ओवर को चार चांद लगा दिए। क्या बात है। लेकिन हमारी ट्रेडिशन होती है, इसलिए जाने से पहले फिरदौस साहब अगर आप इसके ऊपर सुर का तड़का लगा दें तो क्या ही बात है। जाने बहार रश के चमन गुंचा दहन सीमी बदन ए जाने मन जाने बहार रश के चमन गुंचा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहार। जन्नत की हूरें तुझ पे फिदा रफ्तार जैसे मौजे हवा रंगी अदा तौबा शिकन है जाने मन जाने बहार रश के चमन गुंचा दहन सीमी
बदन है जाने मन जाने बहार